चलो, तो ये हो गया हमारे फोलिएट पैपिला के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देखिए एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, व्हाट आर फोलिएट पैपिला? दीज पैपिला डू नॉट डेवलप इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में एक पैपिला का डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हुआ, प्रेजेंट होता है मगर डेवलपमेंट नहीं हुई। ये इसका पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर, दे आर लीफ लाइक। फोलिएट पैपिला दिखने में लीफ के जैसा दिखते हैं। उसके बाद दे आर डीजेनरेटेड ड्यूरिंग द ग्रोइंग स्टेज। जब हमारी ग्रोइंग स्टेज आ जाती है उस समय ये डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब चिल्ड्रेन स्टेज में ये थोड़े समय तक रहते हैं। और आखिरी कैरेक्टर, दे डू नॉट हैव डेफिनेट साइट। इनकी जो साइट है, इनका जो स्थान है, इनका जो स्पॉट है वो डेफिनेट नहीं होता। देन द पैपिलाज आर कॉल्ड एज फोलिएट पैपिला। ठीक है, यह हो गया हमारा बक्कल कैविटी के अंदर का दूसरा पार्ट जिसका नाम है टंग। टंग को हमने देखा तो टंग में हमने पढ़ा हमारी टंग में 4 प्रकार के पैपिला होते हैं। हमारी टंग वी शेप की है और ये इसके पास 4 प्रकार के टेस्ट एरियाज होते हैं, क्योंकि इसके पास 4 प्रकार के पैपिलाज होते हैं। चारों पैपिला का हमने स्ट्रक्चर देखा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े हैं। आज हम पढ़ते हैं अभी फंक्शंस ऑफ द टंग। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे डाइजेशन में हमारी टंग का क्या योगदान है। सो फंक्शंस ऑफ टंग, फंक्शंस ऑफ टंग, हमारी टंग के कार्य। सबसे पहला कार्य, सबसे पहला फंक्शन हमारे टंग का ये होता कि टंग इज द असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। हमारा जो डाइजेशन हो रहा है वो डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए हमारी जीवा का बहुत बड़ा फायदा हमें होता है। देयरफॉर the major function of the tongue is that number 1, it is accessory digestive organ, accessory digestive organ पहला फंक्शन हमारे टंग का। दूसरा फंक्शन, हमारी टंग के कारण हम फूड मटेरियल को चेव करते हैं, इसलिए सेकंड फंक्शन ऐसा होता, इट हेल्प्स इन चेविंग ऑफ, इट हेल्प्स इन चेविंग ऑफ फूड। फूड को चेव करने में हमारी जीवा हमें मदद करती है। तीसरा फंक्शन हम कहेंगे टंग के बारे में, इट एक्ट्स एज ए ब्रश फॉर क्लीनिंग द टीथ। हमारे जो टीथ है वो टीथ को क्लीन करने में भी हमारी टंग हमें मदद करती है। इसीलिए हम बार बार हमारे टीथ के ऊपर से टंग को घुमाते रहते हैं, जेणेकरून आमच्या दातावरचं जे कण वगैरे आहे, दातावरचं जे काही बाकीचं सलायवा वगैरे आहे ते पूर्ण स्वच्छ ब्रशसारखं धुतल्या जाते। म्हणून जीवा जी आहे ती आमच्या टीथची एक प्रकारची ब्रश आहे। एम आई राइट? उसके बाद का फोर्थ कैरेक्टर हम कहेंगे फंक्शन, टंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्पीच। हम जो स्पीच दे रहे हैं, हम जो वाणी से, हमारी जो वाणी बाहर आती है, जो कन्वर्सेशन चलता है, वो स्पीच को डेवलप करने में हमारी जीवा मददगार होती है। इसलिए इसका चौथा फंक्शन, इट हेल्प्स इन स्पीच फॉर्मेशन, it helps in
स्पीच फॉर्मेशन, हमारा जो स्पीच फॉर्मेशन होता उसमें ये जीवा का बहुत बड़ा क्या है, रोल है। 4 हो गए। 5वां फंक्शन, इट गिव्स टेस्ट अबाउट फूड आइटम, इट गिव्स टेस्ट अबाउट फूड आइटम्स। जितने फूड आइटम्स होते हैं उनकी टेस्ट देने में हमारी टंग हमें मददगार होती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द टंग। एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। पहला फंक्शन है, इट इज असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। नंबर 1, इट हेल्प्स इन चेविंग ऑफ फूड। नंबर 2, इट एक्ट्स एज ए ब्रश फॉर क्लीनिंग द टीथ। 3rd, it helps in speech formation। 4th, it gives taste about food items। अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स का टेस्ट देने में भी टंग का योगदान होता है। ठीक है। अब बक्कल कैविटी में इसके बाद, टंग के बाद टीथ आ जाता है। क्या आ जाता है? टीथ। तो हम हमारे टीथ को देखते हैं, कैसे टीथ होते हैं, कितने प्रकार के टीथ होते हैं। ठीक है। सो बक्कल कैविटी में आने वाला टंग के बाद का पार्ट होता टीथ, और ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है ना, टीथ। देखिए, मैन का जो टीथ है वो अलग अलग प्रकार के टीथ हमारे बक्कल कैविटी में है। बाहर से हमको लगता है कि एक ही प्रकार के टीथ है, बट आवर एनाटॉमी डजेंट से दैट। एनाटॉमी ये बताती है कि इनसाइड द बक्कल कैविटी ऑफ मैन द टीथ आर ऑफ वेरियस टाइप। अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं। जैसा कि नंबर 1 पहला टीथ होता है डाइफोडॉन्ट। डाइफोडॉन्ट का मतलब होता, डाई मतलब 2, 2 सेट ऑफ टीथ आर देयर। हमको टीथ के 2 सेट है, ऊपर एक अपर जॉ में, एक लोअर जॉ में ए। सो व्हाट आर डाइफोडॉन्ट? 2 सेट्स ऑफ टीथ, 2 सेट्स ऑफ टीथ। नंबर 2, दूसरा टीथ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है थिकोडॉन्ट। Thecodont। What are thecodont? When the teeth are embedded in the socket of jaws। ये जो jaws है, ये jaws के जो सॉकेट है उसके अंदर हमारे टीथ स्ट्रांगली एम्बिड होते हैं, उसको कहते हैं थिकोडॉन्ट। तो थिकोडॉन्ट का मतलब टीथ्स आर embedded, teeth are embedded in the sockets of jaws। तीसरा प्रकार का टीथ है हमारे मानव के अंदर, जिसका नाम है हेटेरोडॉन्ट। HETERODONT, हेटेरोडॉन्ट। हेटेरो मतलब अलग अलग। हमारे टीथ एक सरी के शेप के नहीं होते, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई चौड़ा, ऐसा अलग अलग शेप साइज के टीथ होते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट का मतलब डिफरेंट साइजेस ऑफ टीथ, अलग अलग प्रकार के टीथ के साइजेस। ऐसा होता है मैन का टीथ, है ना। The man has following type of teeth। Number 1 diaphodont, number 2 thecodont, number 3 heterodont। What is meaning of diaphodont? 2 sets of teeth are there। 2 प्रकार के सेट होते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत, और दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं, इसलिए हमारा टीथ डाइफोडॉन्ट कैटेगरी में आ गया। दूसरी विशेषता यह है हमारे टीथ की, उन्हें थीकोडॉन्ट कहा गया। मतलब इतने ज़बरदस्त हमारे ये जॉज के कैविटी में उनको फंसा के रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी जोर का झटका लगा
तो भी हमारे टीथ बाहर नहीं आएंगे, ऐसा फिक्सिंग वहाँ पर है, इसीलिए उसको थिकोडॉन्ट कहते हैं। तीसरी विशेषता हमारे टीथ की हेट्रोडॉन्ट कहा गया है, क्योंकि हमारे टीथ का जो साइज होता वो अलग अलग प्रकार के साइज के टीथ होते हैं। इसलिए बहुत बार एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको भी पूछने की संभावना है। द ह्यूमन हैव फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ, नंबर 1 डाइफोडॉन्ट, नंबर 2 थिकोडॉन्ट, नंबर 3 हेट्रोडॉन्ट, एंड नंबर 4 ऑल ऑफ द अबोव। क्या आंसर आएगा हमारा? आंसर क्या आएगा बच्चों, आपसे पूछ रहा हूं मैं, व्हाट इज योर आंसर? क्वेश्चन ऐसा है कि ह्यूमन हैज फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ, नंबर 1 डाइफोडॉन्ट, नंबर 2 थिकोडॉन्ट, नंबर 3 हेट्रोडॉन्ट, एंड नंबर 4 ऑल ऑफ द अबोव। तो किस प्रकार के टीथ होते हैं हमें? ये तीनों प्रकार के टीथ है हमारे शरीर के अंदर, डाइफोडॉन्ट भी होते हैं, थिकोडॉन्ट भी होते हैं और हेट्रोडॉन्ट भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर में जो है, मानव के शरीर में 4 प्रकार के टीथ है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बॉडी हैज 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ह्यूमन बॉडी में 4 प्रकार के टीथ होते हैं। कौन से 4 प्रकार के टीथ? दैट इज नंबर 1, पहला जो टीथ होता है उसको हम कहते हैं इंसिजर्स, INCISSORS। दूसरा जो टीथ होता है उसे हम कहते हैं कैनाइन्स, CANINES। थर्ड प्रकार का जो टीथ है उसको हम कहते हैं प्रीमोलार, और चौथे नंबर का जो टीथ है वो है मोलार। So thus, what are the characteristic feature of human teeth? Human teeth are diaphodont, thecodont and heterodont. How many types of teeth does human have? So human have 4 different types of teeth. One important teeth are called as incisor, second are called as canines, third one are called as premolar and fourth one is called as molar. अब क्या है इंसिजर, कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, ये सब हमें पढ़ना है, तब हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे क्या है टीथ का अरेंजमेंट कैसा है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? ह्यूमन टीथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसा है? डाइफोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट एंड हेट्रोडॉन्ट। व्हाट आर डाइफोडॉन्ट? 2 different set of teeth are there, then they are called as diaphodont. What are thecodont? Teeth are embedded in the sockets of jaws, are called as thecodont. What are heterodont? Different sizes of teeth are called as heterodont. So thus diapho, theco and hetero, these are the characteristic feature of human teeth. How many teeth are present in human body? How many types of teeth are present? तो 4 प्रकार के teeth है ना। टोटल नंबर 32 है, बाद में देखने वाले हम। प्रकार देख रहे हैं हम, प्रकार 4 प्रकार के टीथ है, जो 32 दांत होते हैं ना हमें 32, उनमें ये 4 प्रकार के टीथ होते हैं। कुछ को कहते हैं इंसिजर्स, कुछ को कहते हैं कैनाइन, किसी को कहते हैं प्रीमोलार, तो किसी को कहते हैं मोलार। चलो एक एक से पढ़ेंगे। इंसिजर क्या है, कैनाइन क्या है, प्रीमोलार क्या है और मोलार क्या है। सो सबसे पहले इंसिजर्स। नंबर 1 इंसिजर्स। व्हाट आर इंसिजर्स? ये देखो, ये जो इंसिजर होते हैं ना, इंसिजर्स आर व्हाट स्पेशल टीथ फॉर कटिंग द फूड पार्टिकल। हम जो फूड पार्टिकल लेके बक्कल कैविटी में ऐसा उसको चबाते हैं, तो फूड पार्टिकल को छोटे छोटे
पाउडर में कन्वर्ट करने का काम, पीसने का काम करने वाला ये टीथ होता, उसको कहते हैं इंसीजर्स। इसलिए हम लिखेंगे दे आर यूजफुल फॉर कटिंग ऑफ फूड, कटिंग ऑफ फूड। ठीक है। उसके बाद अब नंबर कैसा होता, तो हमें पता है कि हमारे पास डायफोडॉन्ट टीथ है, एक मिल्क टीथ होता और दूसरा परमानेंट टीथ होता। तो मिल्क टीथ किसे होता, छोटे बेबी को। परमानेंट टीथ किस में होता, बड़े पर्सन को, अडल्ट बॉडी में होता। तो मिल्क टीथ में और परमानेंट टीथ में इनका नंबर सेम होता और वो होते हैं 8 इन नंबर। 32 में से 8 ऐसे टीथ है कि उनको हम इंसीजर कहते हैं, जिनका उपयोग हम फूड पार्टिकल को कट करने में, ग्राइंड करने में करते हैं। एम आई राइट? इसलिए हम सेकंड लिखेंगे देयर नंबर इज 8 in, their number is 8 in milk and permanent teeth, milk and permanent teeth। मिल्क में भी 8 होते हैं, परमानेंट टीथ में भी 8 होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा टीथ है हमारे पास इंसीजर के पास, जिसका नाम है कैनाइन, CANINE, कैनाइन। क्या है कैनाइन? कैनाइन जो होते हैं ये इंसीजर नाम के जो टीथ है उसके पीछे रहने वाले होते हैं। इसलिए कैनाइन का पहला कैरेक्टर, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द कैनाइन। ये कैनाइन के पीछे रहने वाले, सॉरी, बिहाइंड द इंसीजर, इंसीजर के पीछे रहने वाले होते हैं। देन द टीथ आर कॉल्ड एज कैनाइन। ठीक है। अब इसका यूज क्या हुआ, कैनाइन का उपयोग किस लिए होता है? नेक्स्ट नंबर, दे आर असिस्टेंट, दे आर असिस्टेंट फॉर इंसीजर्स। ये इंसीजर का असिस्टेंट माने जाते हैं, मतलब ये भी फूड पार्टिकल को कट करने में मदद करते हैं। अब रहा नंबर, कितना नंबर होता? जैसा इंसीजर का मिल्क कंडीशन में भी 8 है, परमानेंट टीथ में भी 8 है। मिल्क टीथ में भी 8 रहते, परमानेंट टीथ में भी 8 रहते। ये जो कैनाइन है उनका नंबर होता, देयर नंबर इज 4 इन मिल्क एंड परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ में और मिल्क टीथ में इनका नंबर 4 होता है। ठीक है। इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया। आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसीजर एंड कैनाइन? इंसीजर एंड कैनाइन आर यूजफुल फॉर कटिंग द फूड आइटम, है ना? व्हाट आर द नंबर ऑफ इंसीजर एंड कैनाइन इन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ? आंसर ऐसा आएगा, इन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ द इंसीजर आर 8 इन नंबर while the canines are 4 in number। 2 हो गए। तीसरा प्रकार का टीथ है हमारे पास प्रीमोलार। द थर्ड वेराइटी ऑफ टीथ इज प्रीमोलार। प्रीमोलार, प्रीमोलार टीथ
क्या विशेषता है ये टीथ की? प्रीमोलार टीथ आर कॉल्ड एज चीक टीथ। ये देखो इस साइड में, ये हमारे गाल जहाँ पर है ना चीक, ये चीक के आजू बाजू में रहने वाले जो टीथ है उनको कहते हैं हम प्रीमोलार टीथ। राइट डाउन। they are also called, इनको दूसरी भाषा में चीक टीथ, CHEE चीक टीथ ऐसा भी हम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो प्रीमोलार टीथ होते हैं ना, दे आर ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्रॉड होते हैं और मजबूत होते हैं। सो दे आर ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हमारे बॉडी में तीसरे नंबर का जो प्रीमोलार टीथ है उसको हम विजडम टीथ कहते हैं। अक्कलदाढ ज्याला मराठीत म्हणतो आपण, अक्कलदाढ तिसऱ्या क्रमांकाचं जे प्रीमोलार टीथ आहे त्या टीथला विजडम टीथ असं म्हणतात। म्हणून आपण इथं लिहू शकतो द थर्ड प्रीमोलार टीथ, the third premolar teeth is known as wisdom teeth, is known as wisdom teeth। याला आपण विजडम टीथ असं म्हणूया। किसको? थर्ड मोलार टीथ को। द थर्ड प्री मोलार टीथ आर कॉल्ड एज विजडम टीथ। और ये जो टीथ है हमारे शरीर में वेस्टिजियल है, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है। उसके आगे लिखेंगे विच आर वेस्टिजियल, VESTIGEAL। वेस्टिजियल का मतलब नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। ठीक है। उसके बाद फंक्शन, क्या फंक्शन है भाई इनका? तो इनका फंक्शन ये होता है कि प्रीमोलार टीथ आर यूजफुल इन क्रशिंग द फूड पार्टिकल। पहले इंसिजर और कैनाइन ने क्या कर दिया? कट कर दिया। कट करने के बाद वो जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल हो गए उसको पीस कर बारीक करने का काम, क्रश करने का काम प्रीमोलार टीथ करते हैं। Therefore we can say that they are useful, they are useful in crushing the food items, फूड आइटम्स को क्रश करने का काम वो करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब रहा कौन सा? मोलार। कौन सा टीथ रहा? मोलार टीथ रहा, है ना। नंबर 4 मोलार। इसका एक अगेन कैरेक्टर लिख लो यहाँ पर प्रीमोलार का। ये जो टीथ है प्रीमोलार टीथ, इट इज एब्सेंट इन द व्हाट? इट इज एब्सेंट इन द मिल्क टीथ। मिल्क टीथ में ये एब्सेंट होता है। It is absent in the milk teeth। ठीक है। अब रहा इनका नंबर, है ना, कितना नंबर होता है? तो इन अडल्ट पर्सन, कौन सा पर्सन? अडल्ट, क्योंकि मिल्क टीथ में तो प्रीमोलार होते ही नहीं है, तो रहते कहाँ फिर? परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ किसे होता? अडल्ट पर्सन को होता। तो इनका जो नंबर होता प्रीमोलार का, इन अडल्ट पर्सन देयर नंबर इज
8, इनका नंबर 8 होता है। फिर वो टीथ को हम कहेंगे प्री मोलार टीथ। व्हाट आर प्री मोलार टीथ? देखो ध्यान दो इधर। नंबर 1, प्री मोलार टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड चीक टीथ because they are present at the neighbor side of the cheek. Second character, they are broad and strong. वो broad होते हैं और strong भी होते हैं। Third character, the third premolar teeth, तीसरे नंबर का जो premolar teeth होता is known as wisdom teeth। उसको हम wisdom teeth कहते हैं, अक्कल दाढ़, है ना। विच आर वेस्टिजियल, जो हमारे बॉडी में होता है मगर उसका कोई फंक्शन हमारे शरीर के लिए नहीं है, इसलिए वो नॉन फंक्शनल है, इसीलिए हम उसको वेस्टिजियल टीथ कहेंगे, है ना। ये लेट आता है हमारे शरीर में, 25 साल के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद प्रीमोलार टीथ इज एब्सेंट इन द मिल्क टीथ। मिल्क टीथ में ये नहीं होता है, तो श्योरली कहाँ पर है? फिर परमानेंट टीथ में है। और परमानेंट टीथ किसे होते? अडल्ट पर्सन को होते। सो इन अडल्ट पर्सन देयर नंबर इज 8, इनका नंबर 8 होता है, ठीक है। ये हो गया तीसरे नंबर का टीथ। चौथे नंबर का टीथ है हमारे पास जिसका नाम है मोलार टीथ। मोलार टीथ, मोलार टीथ। मोलार टीथ, व्हाट आर मोलार टीथ? है ना। मोलार टीथ जो होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द व्हाट साइड ऑफ प्री मोलार। नेक्स्ट नंबर, they are present at the site of प्रीमोलार। प्रीमोलार के साइट में ये होते हैं, ठीक है। उनके बाद नंबर अगर हम देखते हैं तो इनका नंबर वैरी होता है। their number is इनका जो नंबर होता है their number is 8 in milk teeth, 8 in milk teeth and 12 in permanent teeth। ऐसा इनका नंबर होता है। देयर नंबर इज 8 इन मिल्क टीथ एंड 12 इन परमानेंट टीथ, ठीक है। अब ये जो टीथ है इसके ऊपर हमारे डेंटल फार्मूला बने हैं, है ना। सो मिल्क टीथ कितने होते हैं और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, है ना। तो ये हो गए टीथ के प्रकार। 4 प्रकार के टीथ है हमारे पास, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ and permanent teeth। चलो एक एक से पढ़ते हैं हम। पहला पढ़ लेंगे मिल्क टीथ, जिसको हम लोग हमारी मातृभाषा में दुधाचे दांत, है ना। मिल्क टीथ को साइंटिफिक भाषा में कहा जाता डेसिड्यूअस, DECIDUOUS, डेसिड्यूअस टीथ।
मिल्क टीथ. सो व्हाट आर मिल्क टीथ, है ना. सो मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेसिडियोस टीथ और टेम्पररी टीथ. इसलिए पहला कैरेक्टर also called temporary teeth, also called temporary teeth. इनको टेम्पररी